दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हमारा डे 8 है यानी 8वां दिन है और इसके पहले 7 दिनों तक हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि यह पूरे वर्ष का निचोड़ वाली श्रृंखला चल रही है। पूरे साल में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं दोस्तों। यहां पर अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके परीक्षा में आ सकती हैं कम से कम वो चीजें जरूर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, वो वाली क्लास भी आपने देखा होगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो यहां दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब हिंदी की किताब भी आ चुकी है। आपकी अपनी हिंदी जो सबसे ज्यादा डिमांडेड थी दोस्तों, वो हिंदी की किताब, आरओ परीक्षा की किताब, इसके अलावा पीटी परीक्षा के लिए स्टैटिक जी की किताब, वीडियो परीक्षा के लिए किताब, लेखपाल की सीरीजें, तमाम किताबें हैं जो अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा चुकी हैं। आप ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और समय समय पर जो नई किताबें आती हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सवालों का सिलसिला दोस्तों यहां स्टार्ट होता है और आज के सवाल में ज्यादातर सवाल दोस्तों ऐसे हैं जिसमें योजनाओं के साथ साथ आपको उसका यह बताना है कि उन योजनाओं को केंद्र सरकार ने कब स्टार्ट किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित सवाल आते हैं तो आपसे यह जरूर पूछा जाता है कि उन योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी। इसलिए ज्यादातर सवालों को ऐसे ही रखा गया है। पहला सवाल है दोस्तों, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में, जी हां दोस्तों, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू किया है दोस्तों? तो इसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ का नाम सुना होगा, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना दोस्तों इसका नाम है। और याद रखेगा, इसमें जिन युवकों को दोस्तों भर्ती किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर योजना नहीं दोस्तों, अग्निवीर तो नाम है, इस योजना का नाम है अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना। दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि इस योजना की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेगा जून 2022 में। जी हां दोस्तों, जून 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई है। इसको याद रखेगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसमें चुने गए जो युवा हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अग्निवीर कहलाएंगे। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को, जितने भी एनएच हैं, नेशनल हाईवे हैं दोस्तों, जितने भी एनएच हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है सेतु भारतम योजना। क्या नाम है दोस्तों? सेतु भारतम योजना। क्योंकि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं वो मुक्त हो जाएं, वहां पर जाम ना लगे, दिक्कतें ना हो, इसलिए दोस्तों सेतु भारतम योजना आया। ये केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया। और इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेगा इसको स्टार्ट किया गया सन 2016 में। ठीक है, सन 2016 4 मार्च, जी हां दोस्तों 4 मार्च 2016 को कौन सी योजना शुरू किया गया? सेतु भारतम योजना आया था। ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल है दोस्तों, भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाया, उदय योजना। जी हां दोस्तों, उदय योजना, ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां दोस्तों घाटे में चल रही थी। इसीलिए दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से इस उदय योजना को लाया गया। और दोस्तों यह योजना कब आया है, तो याद रखेगा 2015 में आया, नवंबर 2015 में। जी हां दोस्तों, नवंबर 2015 में यह उदय योजना आया है। कभी कभी दोस्तों परीक्षा में उदय का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यहां पर जगह नहीं है, नहीं मैं लिख देता, उज्ज्वल डिस्कॉम। याद रखेगा दोस्तों, नाम क्या है, याद रखेगा, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, एश्योरेंस योजना नहीं, हाँ योजना कर लीजिए, वाईफाई योजना। मुझे लगा कि कहीं स्कीम तो नहीं लिख रहा है, तो याद रखेगा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसका नाम है। ठीक है, जिसे हम उदय का नाम से जानते हैं। और याद रखेगा, बिजली कंपनियां जो घाटे में चल रही थी उनके लिए दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से यह उदय योजना लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था, तो याद रखेगा 2015 नवंबर 2015 में लाया गया था, याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, कर भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए, किसके लिए दोस्तों, तो भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम है अटल भूजल योजना। जी हां दोस्तों, अटल भूजल योजना, यह 6000 करोड़ की योजना है। कितने की है? 6000 करोड़ की योजना है, जिसमें से 3000 करोड़ दोस्तों यह विश्व बैंक दे रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलेगा, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और बाकी का जो 3000 करोड़ है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ठीक है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, याद रखिएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। यह अटल योजना, अटल
भूजल योजना की बात कर रहे हैं। 6000 करोड़ की दोस्तों ये अटल भूजल योजना है, इसको याद रखिएगा। कब स्टार्ट किया गया, मान लीजिए सवाल ये बनता है तो क्या बताएंगे, 2019 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखिएगा स्टार्ट कब हुआ दोस्तों, तो यह योजना 2019 में स्टार्ट किया गया। और कब, याद रखिएगा 25 जनवरी को, 25 जनवरी 2019 को यह अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। इसे भी आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है, केंद्र सरकार ने नई रसोई गैस कनेक्शन के लिए, जी हां दोस्तों, नई रसोई गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना स्टार्ट किया, सहज योजना। आपको बताना है, आपसे परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकता है कि सहज योजना का संबंध है, तो क्या बताएंगे, नए रसोई गैस कनेक्शन के लिए यह सहज योजना आया था। और यह दोस्तों याद रखेगा कब स्टार्ट किया गया, तो याद रखेगा 2015 की योजना है। ठीक है, 2014 में मोदी सरकार बना था, 15 में योजना आया था 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त 2015। आपको अगर मंथ नहीं याद है तो कम से कम आपको ईयर तो याद ही होना चाहिए कि कौन सी योजना कब आई। ठीक है, तो 2015 में सहज योजना आया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जी हां दोस्तों, हर एक व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया, PMJDY। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये जिस वर्ष मोदी जी ने चुनाव जीता था 2014 में, उसी साल दोस्तों स्टार्ट किया था, अगस्त महीने में, 28 अगस्त को। जी हां दोस्तों, 28 अगस्त 2014 को या स्टार्ट किया गया था कौन सा, जनधन योजना, ताकि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका जो है खाता खुल सके। आपको एक किसी के तरह तहत दोस्तों एक स्लोगन मिलेगा, ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, मेरा खाता, बड़ा फेमस स्लोगन था उस समय, मेरा खाता भाग्य विधाता। जी हां दोस्तों, भाग्य विधाता। ठीक है, इसको याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और यह साल का ही निचोड़ नहीं दे रहा हूं दोस्तों, यह मैं पिछली जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, मैं उन सभी का निचोड़ दे रहा हूं, आपको एक बार में निचोड़ दे रहा हूं। सुनिएगा आगे, अगला लिख रहा है दोस्तों, आत्म भारत स्वच्छ भारत योजना, स्वस्थ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ था। जैसा कि लिखा दोस्तों आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। याद रखिएगा, भारत में हेल्थ है यानी स्वास्थ्य प्रणाली है, ठीक है, हेल्थ प्रणाली को और ज्यादा सुधार करने के लिए उसमें, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यह योजना लाया गया, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाया गया। ठीक है, यह कब आया था दोस्तों, यह अभी नई योजना है, सन 2021 में दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया, 2021 में योजना आया है। आगे देखिए, पीएम श्री योजना, जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीएम श्री योजना, याद रखिएगा, पीएम श्री योजना। ठीक है, अब ये पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है, और ये पीएम श्री में जो श्री शब्द लिखा है ये क्या है। ठीक है, तो याद रखेगा, इसका मतलब होता है पीएम, तो पीएम हो जाता है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। जी हां दोस्तों, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। जी हां दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेगा, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी भारत में स्कूलों को विकसित करने के लिए, उन्हें मॉडल स्कूल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम से पीएम श्री योजना को स्टार्ट किया गया है। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखेगा 5 सितंबर। जी हां दोस्तों, 5 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद होगा, राधा कृष्णन जी की जयंती है, वो भी ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई, ध्यान से पढ़िए और तब बताइए, मेक इन इंडिया जो भारत में आया था, इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मेक इन इंडिया दोस्तों, जिस वर्ष मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 2014 में स्टार्ट हुआ था, 25 सितंबर को। काफी पुरानी योजना है दोस्तों और फेमस भी है, याद रखेगा, कौन सी योजना, मेक इन इंडिया योजना। जी हां दोस्तों, मेक इन इंडिया योजना, भारत को एक विनिर्माण के रूप में हब बनाना चाहते हैं मोदी जी। ठीक है, विनिर्माण का हब बनाना चाहते हैं भारत को, उसी के लिए दोस्तों मेक इन इंडिया लाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद क्या हो, भारतीय हो, विदेशी उत्पाद न हो, भारतीय उत्पाद हो, हर जगह पे भारत का नाम हो, हर एक तरह की वस्तुएं भारत में बने। इसीलिए दोस्तों विनिर्माण का हब बनाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां याद रखेगा, यह योजना ये किस मंत्रालय के तरफ के अधीन है या इस पर नियंत्रण वगैरह कौन रखता है, तो याद रखे दोस्तों वित्त मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हमें लगता है कि जो है योजनाएं अलग अलग होती हैं, बट अगर ये सवाल आए परीक्षा में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ये वित्त मंत्रालय के अधीन
काम करता है। मेक इन इंडिया जो योजना भारत में चलती है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन आए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे परियोजना, जहां दोस्तों नमामि गंगे को दोस्तों वर्ल्ड वाइड इसका बड़ा नाम हो गया है और दुनिया में सबसे अच्छी योजनाओं में अगर देखा जाए तो नमामि गंगे योजना को भी रखा गया है। भारत की एकमात्र योजना जिसको वर्ल्ड वाइड दोस्तों लोगों ने सराहा है, नमामि गंगे योजना। याद रखिएगा, गंगा नदी को साफ करने से संबंधित योजना है और इसमें क्या करना था दोस्तों, क्या था आपने इसको जानते भी इसके बारे में, गंगा नदी सफाई। ठीक है, गंगा नदी सफाई से संबंधित दोस्तों यह योजना है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट दूसरा यह कि दोस्तों इस योजना को कब स्टार्ट किया गया, तो जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। मई 2014 में मोदी जी पहली बार दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे और उसी दौरान दोस्तों जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना स्टार्ट की गई। आगे देखिए, स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान को दोस्तों कब शुरू किया गया, जल्दी से बताइए, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, जी हां दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही। महात्मा गांधी जी का जयंती था दोस्तों 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर 2014 में ही, जिस वर्ष मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसी वर्ष याद रखेगा यह स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। और इसी के तहत एक स्लोगन भी आया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। आपको याद भी होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर। यह दोस्तों एक अच्छा खासा स्लोगन भी चला था, इसे भी दोस्तों आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हां दोस्तों, पीएम आवास योजना। दोस्तों इसी के तहत दोस्तों आपको पता होगा कि 2022 तक लगभग सभी को घर देने के लिए लक्ष्य रखा गया था, बाद में बढ़ा दिया गया समय, 24 हो गया समय। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ, पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखेगा यह स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को। कब स्टार्ट हुआ था, 25 जून 2015 को दोस्तों ये पीएम आवास योजना स्टार्ट हुआ था, मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अपना छत होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, इसीलिए दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा उजाला योजना। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे में एक योजना पढ़े दोस्तों, उदय योजना। ठीक है, उदय योजना। ठीक है, हमने पढ़ा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। दोस्तों याद रखेगा, बिजली कंपनियां जो थी, जो बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थी, ठीक है, बिजली कंपनी जो घाटे में चल रही थी उनको उबारने के लिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह उदय योजना स्टार्ट किया था, जबकि उजाला योजना अलग है। उजाला योजना में याद रखेगा, इसमें एलईडी लाइटें जो दोस्तों ये गांव गांव बांटी गई ताकि हर घर रोशनी हो सके, हर घर उजाला हो सके, इसलिए उजाला योजना लाया गया। यह एक अलग है, यह उन्नत ज्योति करके इसका नाम है। और आपसे पूछ रहा दोस्तों उजाला योजना का शुभारंभ यह कब हुआ था, तो याद रखें दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था 1 मई 2015 को। कब हुआ था दोस्तों, 1 मई 2015 को यह उजाला योजना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है आपके लिए। उजाला योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेगा। मोदी जी के द्वारा दोस्तों यह उजाला योजना स्टार्ट किया गया था और ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर दोस्तों एलईडी लाइटें अवेलेबल कराई गई। ठीक है, सस्ती दरों पर एलईडी लाइटें अवेलेबल कराई गई। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। जी हां दोस्तों, कई बार परीक्षा में आता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जी हां दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, याद रखेगा 4BY इसको बोलते हैं, 4 बार भी है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये दोस्तों भारत में कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेगा ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को भारत में क्या स्टार्ट हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। याद रखेगा बेटियों के लिए कल्याणकारी योजना है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि उन्हें बचाया जाए, जो भ्रूण में उनकी हत्याएं कर दी जाती थी उन पर रोक लगे और लोग बेटियों को लेकर के लोगों का एक अलग नजरिया था उससे मुक्ति मिल पाए। इसीलिए दोस्तों मोदी जी के द्वारा यह योजना स्टार्ट किया गया जनवरी 2015 में। जी हां दोस्तों, जनवरी 2015 में यह 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। चलिए आगे देखते हैं, लिख रहा है सुकन्या समृद्धि नामक छोटी बचत योजना। जी हां दोस्तों, नाम वैसे सुकन्या समृद्धि है, छोटी छोटी बचत से संबंधित दोस्तों यह योजना है। और दोस्तों भारत में, अच्छा ये योजना का संबंध किससे दोस्तों, याद रखेगा भारत में बेटियों को, जी हां दोस्तों, भारत में बेटियां जो हैं दोस्तों उनके लिए दोस्तों ये छोटी छोटी बचत योजना लाई गई है भारत में बेटियों के लिए, याद रखेगा, ताकि बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, तभी ये लाया गया दोस्तों। और ये योजना कब हुआ था, अच्छा एक चीज और याद रखेगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इन दो योजनाओं को एक साथ लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। याद रखेगा ये एक साथ हुआ था 2015 में दोस्तों इस योजना को लाया गया। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ध्यान से पढ़िएगा और तब बताइए, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों कब स्टार्ट हुआ है? ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जी हां दोस्तों, यह योजना अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों योजना स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का काम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, छोटे उद्यमों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए ही यह मुद्रा योजना लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे उद्यमी के लिए, ठीक है, उद्यमी के लिए आसानी से ऋण मिले दोस्तों उन्हें, इसी के लिए दोस्तों यह योजना लाया गया था। याद रखिएगा, आसानी से ऋण मिले, इसीलिए इस मुद्रा योजना को लाया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तभी तो मुद्रा का नाम रखा गया था माइक्रो यूनिट्स करके। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है स्टार्टअप इंडिया। इसके पहले आपने मेक इन इंडिया पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया योजना दोस्तों कब स्टार्ट हुआ है, ये आप बताइए। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना ये कब स्टार्ट हुआ है बताना है। अब स्टार्टअप इंडिया देखिए किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा खास करके जो एसटी वर्ग के लोग थे, सॉरी स्टार्टअप में अलग है, स्टैंड अप इंडिया में याद रखिएगा, उसमें एसटी वर्ग और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वो आया था स्टैंड अप योजना। ठीक है, ये स्टार्टअप है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा व्यापारियों को, इसमें व्यापारियों या फिर उद्यमियों को याद रखेगा आगे बढ़ाने के लिए, या फिर नवयुवकों को, जो नए नए युवक हैं दोस्तों, जो उनके अंदर स्टार्टअप की भावना है, उसके लिए दोस्तों इस स्टार्टअप योजना के लाया गया था। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है और ये योजना कब हुआ था? ये 2016 में आया था। ठीक है, याद रखेगा, जनवरी 2016 में यह स्टार्टअप इंडिया योजना आया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, अटल पेंशन योजना की बात करें तो याद रखिएगा एक ऐसी पेंशन योजना, वैसे भारत से तो पेंशन समाप्त हो चुका है, लेकिन 60 वर्ष के रिटायरमेंट के बाद दोस्तों कंफर्म है कि लोगों को मिल पाएगा 60 वर्ष के बाद, ठीक है, पेंशन की सुविधा मिल पाए लोगों को। इसके लिए दोस्तों ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत किया गया भारत सरकार की तरफ से। याद रखिएगा, यह वित्त मंत्रालय की तरफ से स्टार्ट किया गया। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन यह योजना काम करता है। और आपसे पूछ रहा है कि अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा मई 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब दोस्तों? यह योजना मई 2015 की योजना है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये मई 2015 की योजना है, इसे भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों ये कब आया था, ये कब शुरू किया गया, तो ये आपको बताना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। और आपको खाली इतना बताना है कि स्टार्ट कब किया गया, तो याद रखेगा यह स्टार्ट हुआ था मई 2015 में। जी हां दोस्तों, यह योजना भी कब आया है? मई 2015 में आया है, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह एक अलग योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह अलग बीमा योजना है। और सुरक्षा बीमा याद रखिएगा एक्सीडेंटल से संबंधित था। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना यह एक्सीडेंटल से संबंधित था, जबकि ज्योति बीमा योजना दोस्तों यह एक अलग है। और ये कब स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो इसको भी सेम उसी टाइम पे स्टार्ट किया गया, मई में ही, मई 2015 में। ठीक है, 2-3 योजनाएं दोस्तों एक साथ लॉन्च की गई। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और यहां पर देखिए अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये सब मई महीने की योजनाएं हैं जो मई 2015 में लाई गई थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यह भारत में दोस्तों कब स्टार्ट हुआ है, तो याद रखेगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यह भारत में स्टार्ट हुआ था जुलाई 2015 में। ठीक है, कब? 1 जुलाई 2015 को भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा कि इसका मायने क्या दोस्तों, यानी भारत को डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लाया गया था। भारत को डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लाया गया था। आगे देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत जो देश के सांसद थे उन्होंने अलग अलग गांवों को गोद लिया और उनका विकास किया। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया था दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेगा, इसको अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? अक्टूबर 2014 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। इसी योजना के तहत मोदी जी ने, याद रखेगा, मोदी जी बनारस सीट से सांसद थे, वाराणसी से सांसद हैं। और वाराणसी के अंतर्गत एक गांव आता है
जयापुरा। क्या आता है दोस्तों? जयापुरा। याद रखेगा, जयापुरा गांव को इन्होंने गोद लिया था, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है, अच्छा सवाल है भी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, इसके तहत जो बेरोजगार थे या जो नए उद्यमी थे उनके अंदर कौशल प्रशिक्षण देना, ठीक है। कौशल विकास योजना क्या था? कौशल का प्रशिक्षण देना, ठीक है, उन्हें स्किल्ड वर्कर में तब्दील करना, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कौशल प्रशिक्षण देना। और बात आती है दोस्तों एक कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखेगा यह जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जुलाई 2015 में, ठीक है, जुलाई 2015 में यह कौशल विकास योजना शुरू किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, स्टैंड इंडिया योजना नहीं, स्टैंड अप इंडिया। क्या है दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया योजना। मैंने आपको बताया था स्टैंड अप इंडिया योजना में याद रखेगा यहां पर जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं दोस्तों, खास करके उन्हें प्रमोट करने के लिए यह स्टैंड अप योजना लाया गया था। जबकि स्टार्टअप में जो नए नए बिजनेस हैं, जो नए नए उद्यमी हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की गई थी। और अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये अप्रैल 2016 में यह योजना आया हुआ था। कब आया था दोस्तों? अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया आया हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे अच्छे सवाल हैं, पुराने सवाल हैं, लेकिन आप ईयर के साथ इसको कंपेयर करके पढ़ते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना अलग है, ठीक है। उज्ज्वला योजना के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा, एक आपने अलग पढ़ा था एलईडी वाला पढ़ा ना, उसको याद रखेगा। तो वही है दोस्तों उज्ज्वला योजना। या 1 मई सन 2016 में, जी हां दोस्तों, सन 2016 में दोस्तों इस योजना को लाया गया। और याद रखेगा जो एलईडी वाला पढ़े वो अलग है, ठीक है। एलईडी वाला जो आपने पढ़ा था वो उज्ज्वला नहीं, वो उजाला योजना है। एलईडी वाला क्या पढ़ा था? वो उजाला योजना है, ठीक है। और यहां पर क्या दे रहा है? ये उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना या एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित है। क्या है? एलपीजी गैस सिलेंडर जो है ये उज्ज्वला उससे संबंधित है, ठीक है। और उज्ज्वला याद रखेगा, ठीक है, ये उजाला योजना था। इसके पहले जो आपने पढ़ा उदय योजना, उदय याद रखेगा, ये किससे संबंधित है? ये बिजली कंपनियों के जो घाटे में चल रही थी दोस्तों, उनको उबारने के लिए दोस्तों आया था ये उदय योजना। तो हर योजना का अपना अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मायने हैं, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, उड़ान योजना। इसी के तहत तो कहा गया उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक याद रखेगा। इसी के तहत दोस्तों ये स्लोगन आया हुआ था। और ये उड़ान योजना याद रखेगा, ये कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछ रहा दोस्तों। अच्छा, यहां पर देखिए इस योजना के तहत एक स्लोगन आया था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है। क्या आया था? याद रखेगा, स्वच्छ ईंधन, याद कर लीजिए, दिमाग में आ गया तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, बेहतर जीवन याद रखेगा। यह एक अच्छा स्लोगन चल रहा था, यह मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं दोस्तों यहां पर इसके बारे में। उड़ान योजना कब आया था? तो याद रखेगा अक्टूबर 2016 में। कब आया था दोस्तों? अक्टूबर 2016 में यह आया था उड़ान योजना। इसी के तहत दोस्तों कम कीमत पर व्यक्ति के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की गई थी, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो दाम होते हैं, ठीक है, वो कम दाम हो सके। जो एयरलाइन हवाई अड्डे हैं उनके जो है कम हो सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से लाया गया था। अगला देखिए, आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आयुष्मान भारत योजना क्या है दोस्तों? यह स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना के रूप में आप इसे जान सकते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का दोस्तों इलाज भी इस आयुष्मान योजना के तहत दिया जा रहा है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी, और लगभग सभी के लिए दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, ठीक है। और यह योजना दोस्तों कब आया था? तो याद रखेगा सितंबर 2018 में। कब आया था? सितंबर 2018 में यह योजना लाया गया था। कौन सा? आयुष्मान भारत योजना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह अभी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा पीएम स्वनिधि योजना। जी हां दोस्तों, सोच समझ के जवाब दीजिए, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब किया गया था? और अगला सवाल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए स्वनिधि योजना अलग है, किसान सम्मान निधि योजना क्या है? अलग है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो पीछे आयुष्मान भारत पढ़ा आपने, उसको जन आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक नाम और इसके लिए आप याद रखिएगा, जन आरोग्य। जी हां दोस्तों, आपने जन आरोग्य का नाम सुना होगा, जन आरोग्य योजना। यह जन आरोग्य योजना पहले इसे कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आयुष्मान भारत योजना कर दिया गया। तो कंफ्यूज मत होएगा, दोनों बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए पीएम स्वनिधि योजना जो है ये क्या है? तो दोस्तों भारत सरकार की तरफ से 1 जून सन 2020 में दोस्तों इस योजना को लाया गया था। जो खास करके रेहड़ी वाले लोग हैं, रेहड़ी पर
रेहड़ी वाले हैं, ठेले लगाने वाले लोग, ठेले लगाने वाले लोग जो है दोस्तों, लगाने वाले लोगों के लिए याद रखेगा यहां पर क्या होगा, ऋण दिया जाएगा ताकि वो और अच्छी कमाई कर सके, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये जून 2020 में आया था पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, इसे भी याद रखेगा। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत दोस्तों हर एक किसानों को दोस्तों 6,000 रुपए जो किस्त जा रही है वो इसी के तहत जा रहा है। इसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। जी हां दोस्तों, फरवरी 2019 की योजना है, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसी के तहत किस्तें अलग अलग होती हैं। छोटे और सीमांत किसानों को दोस्तों, छोटे और सीमांत किसानों को यहां पर दोस्तों ये इस योजना का लाभ मिल पाता है, ठीक है। एक योजना आया था दोस्तों सीड योजना, ये थोड़ा आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। सीड योजना की शुरुआत भारत में कब किया गया? सीड, इसका नाम ही सीड है, याद रखेगा। इस योजना की शुरुआत भारत में किया गया था फरवरी 2022 में। जी हां दोस्तों, एकदम नई योजना है, फरवरी 2022 में यह सीड योजना आया था, इसको याद रखेगा। सीड का फुल फॉर्म भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेगा सीड क्या होता था, जो खास करके घुमंतू जनजातियां होती थी, जो घुमंतु जनजातियां होती, जनजातियों की बात कर रहा हूं, शेड्यूल्ड ट्राइबल की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उनके लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इन सीड योजना को स्टार्ट किया गया, ठीक है। फिर से सुनिए, जो घुमंतु जनजातियां हैं, घुमंतु जनजातियों को क्या करने के लिए? आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया था। नाम क्या है? सीड योजना नाम है, ठीक है, सीड योजना इसका नाम है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, कर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, रिवाइज कर लीजिए, पुराने सवाल हैं और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों के दिमाग से निकल भी गए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, तो बहुत क्रीम सवाल हैं, ठीक है, इन्हें तो आपको याद ही रखना चाहिए क्योंकि परीक्षा में कभी भी सवाल आ सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, दोस्तों पीछे आपने पढ़ा हुआ अटल पेंशन योजना, वो 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके लिए दोस्तों अटल पेंशन योजना था। ये श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एक अलग योजना है और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो याद रखेगा फरवरी 2019 में मोदी जी ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नाम ही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और ये किसके लिए है? तो याद रखेगा असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए दोस्तों याद रखेगा, मजदूर के लिए इस मानधन पेंशन योजना की शुरुआत किया गया ताकि रिटायरमेंट के बाद दोस्तों वृद्धावस्था में उन्हें एक पेंशन मिल पाए ताकि उनका रहन सहन जो है वो आसानी से चल सके, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया? तो याद रखें दोस्तों, जब कोविड चल रहा था देश में, ठीक है, मार्च 2020, जी हां दोस्तों, मार्च 2020 में जब कोविड चल रहा था, कोविड-19 से लोग परेशान थे, ग्रसित थे, तो याद रखेगा उसी दौरान मोदी जी ने इस गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था ताकि हर परिवार तक राशन पहुंच पाए। याद रखेगा, हर परिवार तक दोस्तों राशन पहुंच पाए, इसीलिए दोस्तों मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत किया था, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर श्रम योगी मानधन योजना था, यह किसान मानधन योजना है, ठीक है, अलग अलग दोनों हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस योजना के तहत दोस्तों जो बुजुर्ग किसान हैं उनको मदद दिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए योजना लाया गया? जो बुजुर्ग किसान हैं उनकी मदद के लिए, किसान की मदद के लिए दोस्तों इस योजना को लाया गया। नाम क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। और याद रखिएगा ये सितंबर 2019 की योजना है, ठीक है, सितंबर 2019 की योजना है। जबकि जब मैं बात करूं श्रम योगी मानधन योजना की तो फरवरी 2019 में आया था, ये फरवरी में आया था, ये सितंबर में आया था। दोनों को याद रखेगा, दोनों अच्छे सवाल हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी चल रहा है और अलग अलग विषयों के लिए भी फाउंडेशन बैच है दोस्तों, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, आप इसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा यूट्यूब पर बहुत जबरदस्त क्लास चलती है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है आपको, लेकिन आपको मजा और भी ज्यादा तब आ जाएगा जब आप इसके फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे। एक एक बैच दोस्तों, एक बार आपने पढ़ा ना तो पूरा विषय समाप्त हो जाएगा, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हमको अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग पढ़ना। सर
आरओ के लिए क्या पढ़ें, सर पीसीएस के लिए क्या पढ़ें, सर जो है वनडे एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, सर बीडीओ के लिए हिंदी पढ़ना है, सर एसआई के लिए हिंदी पढ़ना है, पुलिस के लिए हिंदी पढ़ना है। यार ये सब नहीं, एक बार हिंदी पढ़ो ना, एक बार पढ़ो, फिर परीक्षा कोई भी दो, अपने आप तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, विश्वास करिए, मैं नहीं कर रहा हूं आप सारे बैच को ज्वाइन करिए, आप इसको ज्वाइन करिए। अगर आप इससे संतुष्ट रहिएगा इस बैच से, तो आप आगे दूसरे बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और मत संतुष्ट रहिएगा तो कोई बात नहीं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सा बैच चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना क्यों लाया गया था? तो जेनेरिक जो दवाएं हैं, जेनेरिक दवाइयां दोस्तों लोगों को सस्ते मूल्य पर मिल सके, कम मूल्य पर मिल सके, इसीलिए जगह जगह आपने जन औषधि केंद्र भी देखा होगा, और भारतीय जन औषधि योजना इसलिए लाया गया था, याद रखेगा। ठीक है, और ये कब आया था दोस्तों? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, याद रखेगा, 1 जुलाई 2015 को यह योजना लाया गया था मोदी जी के द्वारा, यह भी आप याद रखेगा, ताकि जेनेरिक दवाइयां जो है कम दाम पर लोगों को मिल सके। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब दोस्तों स्टार्ट हुआ? ये भी बहुत अच्छा सवाल। अब देखिए, कृषि सिंचाई योजना जैसा कि लिख दिया है, तो सिंपल सी बात है, कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। कृषि उत्पादन में सुधार हेतु दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया। नाम क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब अगली बात आती है दोस्तों, इसको कब स्टार्ट किया गया? तो याद रखिएगा, जुलाई 2015 में। कब स्टार्ट किया गया दोस्तों? जुलाई 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया। आगे देखिए, नई मंजिल योजना। इसमें तो सर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी ना हो कि सर नई मंजिल योजना यह किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं, वर्ग के बच्चे जो विद्यालय, जो स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करके उनको स्कूल भेजने के लिए दोस्तों इस योजना को लाया गया, जिसका नाम है नई मंजिल योजना। और यह योजना 8 अगस्त, एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 अगस्त 2015 में लाई गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 8 अगस्त 2015 याद रखेगा। नई मंजिल योजना भारत में कब लाया गया? 8 अगस्त 2015 को। क्यों लाया गया? तो अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी दोस्तों कुछ समय के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को ढूंढ करके पुनः स्कूल भेजने के लिए इस नई मंजिल योजना को शुरू किया गया, ताकि भारत में जो साक्षरता दर है वो और ज्यादा बढ़ सके, लिटरेसी, लोग साक्षर हो सके, शिक्षा का अभाव कहीं नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री पहल योजना। इसका नाम ही है दोस्तों प्रधानमंत्री पहल योजना, और ये दोस्तों जनवरी 2015 में यह योजना आया था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री पहल योजना में है क्या। ठीक है, तो पहल योजना में क्या था? आपने सुना होगा रसोई गैस जो मिलता था, उसमें दोस्तों आपको पता होगा सब्सिडी आती थी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सब्सिडी जो अलग तरीके से मिलता था, गवर्नमेंट खुद ही बियर कर लेती थी। बाद में क्या हुआ, ये सब्सिडी डायरेक्ट जो है आपके अकाउंट में आने लगी। ठीक है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने लगी, खाते में आने लगी। ये उसी से संबंधित योजना है पहल योजना, यानी पैसे बीच में किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, क्योंकि बीच में दलाल होंगे तो पैसे को खा जाएंगे। इसलिए जिसका पैसा बेनिफिट भी इसी को मिलना चाहिए, इसी को हम डीबीटी बोलते हैं। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? डीबीटी बोलते हैं। डीबीटी मतलब क्या होता है? डी माने डायरेक्ट, बी माने बेनिफिट, टी माने ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, डीबीटी योजना है। और सबसे पहले रसोई गैस सिलेंडर में जो सब्सिडी मिलती थी उसी को डीबीटी योजना के तहत लोगों के खाते में दिया गया। और ये कब से स्टार्ट है? याद रखिएगा, जनवरी 2015 से। ठीक है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। जी हां दोस्तों, स्त्री मनोरक्षा परियोजना ये कैसी योजना है, कब स्टार्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो याद रखिएगा, ये अभी नई योजना है। इस योजना को मार्च 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। जी हां दोस्तों, स्त्री मनोरक्षा योजना, इसको अभी स्टार्ट किया गया। ये महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, जी हां दोस्तों, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य को, देखिए महिलाएं क्या होती हैं कि कई बार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती हैं और उल्टे सीधे काम करने लगती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्त्री मनोरक्षा योजना शुरू किया है। और यह मार्च
मार्च महीना आप वैसे भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता 8 मार्च को। हालांकि 8 मार्च को इस योजना को नहीं शुरू किया गया था, शायद 2 मार्च था, मुझे क्लियर नहीं इसलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं। मार्च 2022 में दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला देखिए पीएम श्रेष्ठ योजना। अब बताइए मुझे पीएम श्रेष्ठ योजना की शुरुआत भारत में कब किया गया? ध्यान से पढ़िए और तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी में उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएम श्रेष्ठ योजना अब इसका 1 साल पूर्ण हो चुका है। पिछले साल दोस्तों दिसंबर महीने में इस पीएम श्रेष्ठ योजना को शुरू किया गया था 2021 में। पीएम श्रेष्ठ योजना है क्या दोस्तों? तो याद रखेगा, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों याद रखेगा इस योजना को लाया गया था। याद रखेगा किसके लिए? एससी छात्रों के लिए लाया गया था। इसको याद रखेगा जिसका नाम है पीएम श्रेष्ठ योजना। क्या नाम है? पीएम श्रेष्ठ योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है स्माइल योजना। जी हां दोस्तों, बहुत जबरदस्त सवाल है और ये सवाल आपके एक परीक्षा में आया था। ठीक है, स्माइल योजना याद रखेगा किससे संबंधित है? तो खास करके जो भिखारी हैं प्लस जो दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, ये उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए दोस्तों इस स्माइल योजना को लाया गया था। ठीक है, और याद रखेगा ये कब आया था दोस्तों? तो फरवरी 2022 में। जी हां दोस्तों, फरवरी 2022 में इस योजना की शुरुआत किया गया जिसका नाम है स्माइल योजना। स्माइल योजना याद रखेगा। आगे है युवा प्रधानमंत्री योजना। जी हां दोस्तों, युवा प्रधानमंत्री योजना। अब ये कोई प्रधानमंत्री को युवा बनाने से संबंधित योजना नहीं है, ये याद रखेगा लेखक को प्रमोट करने के लिए, जो युवा लेखक हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत किया था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिसका नाम रखा गया युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना इसका नाम रखा गया, याद रखेगा। और ये कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो मई 2021 में इस योजना का शुरू किया गया था, इस योजना को मई 2021 में। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। आगे देखिए स्पिन योजना। जी हां दोस्तों, स्पिन योजना दोस्तों ये भारत में कब प्रारंभ हुआ? स्पिन योजना पहले बताइए सर कि स्पिन योजना है क्या? ठीक है, तो याद रखेगा स्पिन योजना, स्पिन माने कुछ घुमाने से है ना, और घुमाता कौन है दोस्तों? आपको पता होगा, जो कुम्हार होते हैं ये घुमाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा कुम्हारों की आमदनी बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुम्हारों की आमदनी बढ़ाने के लिए दोस्तों इस स्पिन योजना की शुरुआत किया था। अभी उत्तर प्रदेश ने एक माटी कला योजना की शुरुआत किया है, जिसमें कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा अगर मिट्टी के बर्तन बनाए जाएं तो उन्हें 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है ऋण दिया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, उनसे इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये स्पिन योजना दोस्तों जो आरंभ हुई, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा स्पिन योजना ये सितंबर में आई थी। ठीक है, सितंबर 2021 में आई थी स्पिन योजना, इसे भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है स्मार्ट सिटी योजना। अब स्मार्ट सिटी योजना भी आपको पता है, अलग अलग सिटी को चूज करके उन्हें जो स्मार्ट तरीके से डेवलप करने से संबंधित दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना है, आप जानते हैं। और इसके तहत सबसे पहले भारत के 100 शहरों का चुनाव किया गया। जी हां दोस्तों, पहले 100 शहरों का चुनाव किया गया, अब पहले उनको स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया गया। ठीक है, स्मार्ट सिटी के रूप में दोस्तों उन्हें विकसित किया गया। फिर आगे शहरों की संख्या बढ़कर 500 हो गया, फिर दोबारा 500 शहरों को चूज किया गया और फिर से उनसे स्मार्ट सिटी बनाया गया। और ये योजना दोस्तों जिस बार मोदी जी आए थे 25 जून 2014 में आ गए थे, मई 2014 में आए थे, 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत किया गया, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना ये जून 2015 की योजना है। ठीक है, आहार क्रांति मिशन दोस्तों इसका प्रारंभ कब हुआ? ध्यान से पढ़िए, आहार क्रांति मिशन, देखिए आहार से संबंधित है यानी रसद से संबंधित है, तो याद रखेगा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता हर एक स्थान पर हो सके, उसी से संबंधित है दोस्तों। इसी तरह की एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया, एक थाली एक तरकारी योजना। उसके तहत दोस्तों सब्जियों के जो भाव बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए दोस्तों स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक थाली एक तरकारी योजना। ये आहार क्रांति मिशन है। और तो ये तो अप्रैल 2021 में दोस्तों, अप्रैल 2021 में यह योजना आया हुआ है। ठीक है, किसमें? अप्रैल 2021 में दोस्तों यह योजना आया था, आहार क्रांति योजना, आप समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तम आहार उत्तम विचार, इसी के तहत आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, उत्तम आहार
उत्तम विचार, ठीक है, उत्तम विचार। अच्छा एक काम करिए दोस्तों, आप अपने पास एक कॉपी लेके बैठिए और उसमें सारी योजनाओं को नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजनाओं का मैंने कलेक्शन किया। जैसे जैसे योजनाएं मिलती गई मैंने उसी रूप में यहां नोट कर दिया, ठीक है। अगर मुझे योजनाएं सीक्वेंस से मिली होती तो मैं योजनाओं को सीक्वेंस से लिख देता, बट लिखने का समय नहीं मिला मुझे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती गई वो मैं आपके सामने लिखता गया और ये आ गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, इसी तरह से पीछे आपने पढ़ा था उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें उड़ान योजना के बारे में पढ़ा। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है। और दोस्तों यह योजना कब स्टार्ट किया गया? अभी नई योजना है, सन 2022 में दोस्तों यह नई योजना स्टार्ट किया गया, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। इसके तहत जो चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनको जोड़ा जाएगा और इसी के लिए दोस्तों यह योजना स्टार्ट किया गया, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा सार्थक योजना कब स्टार्ट हुआ है? पढ़िए पहले और तब जवाब दीजिए। अब जो नई नई योजना है दोस्तों उनके नाम थोड़ा ज्यादा सिंपल तरीके से रखे हुए हैं। सार्थक योजना ये कब स्टार्ट किया गया? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही दोस्तों ये सार्थक योजना है। याद रखेगा पहली बात, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से संबंधित दोस्तों ये कौन सी योजना है? सार्थक योजना है। और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये किसी कैटेगरी के लिए नहीं दोस्तों, ये सभी के लिए सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इसे लाया गया है। और कब आया है? याद रखेगा अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में इस योजना को लाया गया, ठीक है। अगला है पीएम कृषि उड़ान योजना। देखिए उड़े देश का आम नागरिक वो अलग था, ये अलग उड़ान योजना, ये कृषि उड़ान योजना है। ध्यान दीजिएगा कैसा है, ये कृषि उड़ान योजना है। और ये कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? पीएम कृषि उड़ान योजना, तो ये 2022 की योजना है, नई योजना है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत किसानों के आय को दोगुना किया जाएगा, उसी के संदर्भ में यहां उड़ान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो याद रखेगा किसानों की आय दोगुनी करना, ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित दोस्तों क्या है? ये जो है कृषि उड़ान योजना है और ये है वित्त मंत्रालय के तहत चलता है। वित्त मंत्री ने इसका घोषणा भी किया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी घोषणा किया गया। वन स्टॉप सेंटर योजना, जी हां दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर योजना ये दोस्तों जो प्रारंभ किया गया, ये किससे संबंधित योजना है? वन स्टॉप सेंटर योजना। तो हिंसा प्रभावित जो महिलाएं हैं, जो हिंसा प्रभावित महिलाएं हैं, प्रभावित महिलाओं की याद रखेगा उनके समर्थन के लिए, उनकी महिलाओं के लिए दोस्तों ये स्टार्ट किया गया क्या? वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इसको स्टार्ट किया गया, टाइम पीरियड तो मुझे इसका नहीं याद आ रहा है, ठीक है, इसके आगे स्टार लगाता हूं, एक बार आप ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह से एक वन स्टॉप सेंटर मुझे याद आ रहा है बुजुर्गों के लिए भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बुजुर्गों के लिए भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से बुजुर्गों के लिए भी दोस्तों वन स्टॉप सेंटर योजना लाया गया था। महिलाओं के लिए तो है ही है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी योजना कब आई थी, ठीक है। थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं इसलिए मैं अनायास का यहां लिखना नहीं चाहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरोग्य धारा 2.0, आरोग्य धारा 2.0 दोस्तों यह योजना कब आया था? यह अगस्त महीने में आई हुई योजना, अगस्त 2021 की योजना है। पिछले साल दोस्तों योजना आई थी आरोग्य धारा 2.0। जी हां दोस्तों, इसके तहत आयुष्मान भारत जो स्टार्ट किया गया था, आयुष्मान भारत, ठीक है, उसको जन जन तक पहुंचाना, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए दोस्तों, ठीक है, इस योजना को लाया गया, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हर एक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, इसे भी याद रखेगा। आगे दोस्तों अमृत योजना, जहां दोस्तों अमृत योजना है तो पुरानी योजना और बहुत फेमस योजना है। कई बार दोस्तों यहां से सवाल आपके परीक्षा में आ चुके हैं, तो याद रखेगा दोस्तों ये अमृत योजना ये 25 जून 2015 को आई थी, 25 जून 2015 को आई थी अमृत योजना। दोस्तों अमृत योजना के तहत था क्या? तो याद रखेगा प्रत्येक घर में खास करके पानी की आपूर्ति, प्रत्येक घर में स्वच्छ जल आपूर्ति, स्वच्छ जल आपूर्ति, याद रखेगा ये इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। अमृत योजना के तहत एक अमृत योजना था वो अलग था, ठीक है। इसमें पानी लाना और सीवरेज से संबंधित दोस्तों योजना थी, सीवरेज से संबंधित योजना थी, यह अमृत योजना था। इसी तरह से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना भी स्टार्ट हुआ है। अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से संबंधित हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन याद रखेगा, पहले तो हाइड्रोजन संयंत्र कई जगह लगाए गए हैं। एक अच्छे ईंधन के रूप में दोस्तों हाइड्रोजन का इस्तेमाल भारत में होने वाला है, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना आई है। यह 2021 अगस्त में स्टार्ट हुआ है, अगस्त 2021 में, ठीक है, अगस्त 2021 में दोस्तों यह हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लेकिन आप प्रधानमंत्री मित्र योजना,
प्रधानमंत्री मित्र योजना, ठीक है, मित्र योजना ये कब दोस्तों प्रारंभ हुआ ये बताइए। प्रधानमंत्री मित्र योजना कब स्टार्ट किया गया? तो यह योजना याद रखेगा अक्टूबर 2021 में यह योजना स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री मित्र योजना। दोस्तों किससे संबंधित है मित्र योजना? तो नाम ऐसा है कि आप बता भी नहीं पाओगे। याद रखेगा एक कपड़ा उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह प्रधानमंत्री मित्र योजना आया हुआ है, इसे भी याद रखेगा। थोड़ा सा लीक से हट करके इसका नाम है, तो परेशान मत होइएगा, एकदम दिमाग में फिट रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। दोस्तों जब कोविड चल रहा था तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, ठीक है, जिनके माता पिता दोनों लोगों का देहांत हो गया, तो ऐसे बच्चों के लिए एक पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम भी बना था, एक पीएम केयर चिल्ड्रन फंड भी बना था, जिसमें लोग डोनेशन दे रहे थे। यह योजना दोस्तों याद रखेगा मई 2021 में आई थी, ठीक है। अब आपको बता ही दिया दोस्तों ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा कोविड के दौरान अनाथ बच्चों की मदद के लिए, ठीक है, अनाथ बच्चों की मदद के लिए दोस्तों उनकी पढ़ाई लिखाई और आगे तक का पूरा खर्चा ये गवर्नमेंट उठाएगी, ऐसा इस योजना के तहत था, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 1995 में एक योजना स्टार्ट हुई थी, मिड डे मील योजना। क्या थी दोस्तों? मिड डे मील योजना, ठीक है। इस मिड डे मील योजना के तहत ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दिया जाता था। मिल होता है ऐसे, मिड डे मील योजना, ठीक है, मिड डे मील योजना याद रखेगा। इसी के तहत ही दोस्तों मध्याह्न भोजन कार्यक्रम था, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना हो गया। और यह नाम कब बदला गया है? तो मई 2021 में, ठीक है, मई 2021 में दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसे प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना दोस्तों अभी नाम लेटेस्ट चेंज हुआ है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। ये मई नहीं है, ठीक है, ये आई थिंक मई है, तो 2021 से एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 2021 में दोस्तों इसका नाम कब चेंज हुआ? मुझे याद आ रहा है कि 2022 में या फिर 2021 के अंतिम नवंबर दिसंबर के आसपास। देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि महीना इसका कौन सा है, थोड़ा सा यहां पर स्किप मैं कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, 1 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, 1 लाख करोड़ की योजना है। हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी योजना दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। जी हां दोस्तों, युवा नागरिकों को दोस्तों रोजगार के लिए, युवा नागरिकों के लिए याद रखेगा, नागरिकों हेतु रोजगार के लिए दोस्तों इस योजना को लाया गया, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। 1 लाख करोड़ की योजना दोस्तों। ये अभी 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने दोस्तों भाषण के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। आगे देखिए डेयरी सहकारी योजना स्कीम। जी हां दोस्तों, डेयरी सहकारी योजना। आप देखिए डेयरी लग गया है तो इसका मतलब यह दूध से संबंधित कोई योजना होगी। इसी के तहत दोस्तों कई सारे प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना भी किया गया और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, ठीक है, यह योजना भी लाया गया था, ठीक है। उसको डबल करने के लिए दोस्तों इस डेयरी सहकारी योजना को भी लाया गया था। कब लाया गया दोस्तों? तो अभी अक्टूबर 2021 याद रखेगा, अक्टूबर 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। जी हां दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? याद रखेगा, यह ग्रामीण क्षेत्र में एक एकीकृत परियोजना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ठीक है। और अवसंरचना विकसित करने के लिए इसे लाया गया था फरवरी 2016 में। जी हां दोस्तों, यह प्रधानमंत्री रूरबन मिशन याद रखेगा, सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन ये लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 2021 में, ठीक है, सॉरी 2021 कह रहा हूं, 2016 में, फरवरी 2016 में, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दोस्तों, ये कब आया था? मत्स्य संपदा योजना। तो जो मछुआरे हैं दोस्तों उनके लिए दोस्तों इस योजना को लाया गया, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, मछुआरों की आय को बढ़ाने के लिए और मछुआरों की जो बुनियादी और संरचना होता है उसको और मजबूत करने के लिए दोस्तों इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया। और ये योजना कब आया था? याद रखेगा, सितंबर 2020 में। जी हां दोस्तों, सितंबर 2020 में इस योजना की शुरुआत किया गया था। एक देश एक राशन कार्ड, एक काफी दिन तक ये इशू भी चला है, ताकि देश का हर एक व्यक्ति अगर वो किसी और राज्य में भी रहता है तो राशन कार्ड का फायदा उठा सके, उसे ये ना झेलना पड़े कि घर कहीं और है। क्योंकि होता क्या, बहुत सारे लोग प्रवास के दौरान रहते हैं, मतलब उनका घर कहीं और होता है, नौकरी कहीं और होती है, ऐसे में लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए एक देश एक राशन कार्ड यानी
ONORC एक योजना लाया गया था दोस्तों, और इसको कब लाया गया था? 2019 से यह योजना काम कर रहा है। हालांकि खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने यह योजना तो ला दिया, लेकिन राज्यों में अभी अप्लाई नहीं हो पाया है, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो खाद्य संकट से उबरने के लिए, ठीक है, खाद्य संकट से उबरने के लिए याद रखेगा ये लाएगा। स्वर्ण विमुद्रीकरण योजना, देखिए सोने का आयात बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो 20,000 टन, जी हां दोस्तों, लोगों के घरों में अलग अलग स्थानों पे ये सोने रखे हैं, उनको बाहर निकाल करके फिर उनका रीयूज किया जाए, इसीलिए दोस्तों इस योजना को लाया गया नवंबर में, ठीक है, नवंबर 2015 में लाया गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अब इसको कार्यरत होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के नाम से यह जाना जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यह बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। यह एक पेंशन योजना, जैसे अटल पेंशन योजना थी उसी तरह की यह एक पेंशन योजना है। यह भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होंगे, ठीक है, उन्हीं के लिए दोस्तों अप्लाई भी होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। दोस्तों ये कब स्टार्ट हुआ है? ये मई 2017 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मई 2017 में इस योजना की शुरुआत किया गया था कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं, जो वृद्ध हैं, उनसे संबंधित योजना है, उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जाहिर सी बात है दोस्तों, माताओं से संबंधित है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके तहत माताओं को 5,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, 5,000 रुपया भी दिया जाएगा। और यह योजना दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी? तो याद रखिएगा जनवरी 2017 में, जी हां दोस्तों, जनवरी 2017 में यह योजना स्टार्ट हुई थी। इसे पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, बाद में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रख दिया गया। इंद्रधनुष योजना दोस्तों याद रखेगा, यह बच्चों के टीकाकरण से संबंधित योजना है, ठीक है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित योजना है, ताकि हर एक तरह के टीका ये बच्चों को लग पाए, उसी से संबंधित योजना है। इसे दिसंबर 2014 में दोस्तों लाया गया था, दिसंबर 2014 में इस टीकाकरण योजना को लाया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी दोस्तों शानदार सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये किससे संबंधित है? तो ग्रामीण किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने से संबंधित है, किससे? ग्रामीण किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने से संबंधित योजना है, बिजली पहुंचाना, ठीक है, बिजली पहुंचाना, ठीक है, ये इसका जो है लक्ष्य है, ठीक है। और ये योजना दोस्तों कब आई? तो याद रखेगा नवंबर 2014 में, ठीक है, नवंबर 2014 में यह योजना लाई गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुल 64 सवाल जो मुझे लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सके हैं, तो उन सवालों का संकलन मैंने करके लाया। ये वो विषय हैं दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाए गए, कॉपी पे दोस्तों मैंने ये विषय को पढ़ाया है, आप चाहें तो जाके वीडियो देख सकते हैं। जिस कॉपी को पढ़ाया गया उसी का हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। इसके अलावा अगर आप हमारी इन किताबों को परचेज करते हैं तो ये आपको हर एक बुक स्टॉल से भी मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करते हैं तो अगले 3-4 दिनों में ये किताब आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। डेली करंट अफेयर के लिए इस तरह के टॉपिक वाइज सेशन को मैं आप सभी को देता हूं, ताकि साल का निचोड़ मिल जाए, या आपको परीक्षा के लिए जो निचोड़ चाहिए वो कम से कम आपको मिल जाए, आपकी तैयारी और अच्छी हो पाए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।